और दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर के। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है और बहुत सारा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जा चुका है। इंटरव्यू से रिलेटेड अगर नहीं भी रहा तो आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, यानी कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके सारे लॉजिक बिल्ड हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना लॉजिक बिल्ड करने के लिए इन क्वेश्चन को जरूर एक बार देखिए। ठीक है, चलिए जरा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट इज अ प्राइम नंबर। यानी कि हमें यूजर से इनपुट लेना है और उसको चेक करना है क्या वो प्राइम नंबर है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, नॉर्मल मत समझिएगा इस क्वेश्चन को। यूजर से इनपुट लेके उसको चेक करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर के कुछ कंडीशंस होते हैं, उनको आप जान लीजिए। प्राइम नंबर आप किसे कहेंगे? देखिए, प्राइम नंबर किसे कहेंगे आप सबसे पहले वो समझ लीजिए। प्राइम नंबर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऐसे लिखिए जरा, ग्रेटर देन 1। पहले कंडीशन यह है कि प्राइम नंबर जो भी होगा वो 1 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो डिविजिबल बाई 1 होगा और इटसेल्फ होगा। इस तरीके से मैंने लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो 1 से डिविजिबल हो या तो वो अपने आप से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? नहीं। 5 या तो 1 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो अपने आप से डिविजिबल हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए 6। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि 1 से डिविजिबल होना चाहिए या तो अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर आपने यहाँ पर 11 लिखा तो क्या 11 जो है किसी नंबर से डिविजिबल है? 2 से है? नहीं। 3 से है? नहीं। 5 से है? नहीं। 6 से है? नहीं। इसका मतलब 11 एक प्राइम नंबर है। लेकिन इसको हमें यूजर से इनपुट लेके चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है कि यूजर से इनपुट लेना है, उसको चेक करना है। कैसे करेंगे समझ जाएंगे आप। पहला आपको कंडीशन याद रखना है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और डिविजिबल बाई 1 होना चाहिए या तो इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा जब आप प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है नोटिस करिए। मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया है, उसके बाद मैंने एक इनपुट फील्ड बना लिया है इस तरीके से, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने एक बटन बना लिया है चेक के नाम से। ठीक है, ये है चेक का बटन। उसके बाद हमने एक रिजल्ट के नाम से, यानी कि एक S2 ले लिया है जिसमें आईडी मैंने रिजल्ट दे दिया। तो आईडी देने की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बस S2 यहाँ पर बना लीजिए। तो ये तीनों चीजें हमने डिक्लेयर कर लिया है। S2 में हम रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, जो भी हमारा रिजल्ट होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, बटन को सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद बटन, इसमें बटन वाले वेरिएबल में आ जाएगा। इनपुट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट। इनपुट आ जाएगा आपका, यानी कि इनपुट फील्ड S2, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर S2, यानी कि ये वाला S2 हमने सेलेक्ट कर लिया है। बटन पे क्लिक करने के बाद चेक होना चाहिए, यानी कि यूजर ने अगर इनपुट किया उसके बाद इस बटन पे क्लिक करे तब ये चेक हो, तो उसके लिए आपको बटन पे क्लिक करना होगा। तो btn डॉट ऑन क्लिक, इस इवेंट को बाइंड करेंगे हम इसके साथ, कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाइए और ये जो आपका इनपुट फील्ड है इसके लिए आप वैल्यू कीवर्ड लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रिंग के रूप में होगा, इसलिए आपको इसको नंबर में भी कन्वर्ट कर लेना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर नंबर फंक्शन का यूज कर सकते हो। अलर्ट में डिफाइन करके देखेंगे कि ये जो नम है उसमें क्या आ रहा है। तो नम को आप प्रिंट जरूर करिए इस तरीके से अलर्ट के अंदर। मैंने रिलोड किया, अभी मैंने यहाँ पर 12 इनपुट किया, चेक करूंगा, ये देखिए 12 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 इनपुट किया, क्या आएगा? 1 आएगा। मुझे चेक करना है, मुझे कंडीशन पास करना है कि अगर यूजर ने 1 इनपुट किया इसका मतलब वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। 0 इनपुट किया है, माइनस में कुछ इनपुट कर दिया तो प्राइम नंबर नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए हमें कंडीशन चेक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन पास करेंगे इफ, यानी कि इफ जो नंबर है हमारा, ऐसे डिफाइन करिए क्या नंबर ग्रेटर देन 1 है, ऐसे चेक करिए। क्या ग्रेटर देन का मैंने सिंबल दिया 1 है? अगर ग्रेटर देन 1 है तो अलर्ट में फिलहाल आप यहाँ पर सक्सेस लिखिए, या आप S2 का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप डॉट इनर टेक्स्ट इसका यूज करिए और सक्सेस लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सक्सेस लिख दिया। ठीक है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। एल्स इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एल्स आपको डायरेक्ट डिफाइन करना है S2 के अंदर डॉट इनर टेक्स्ट। अगर उसने यूजर ने 1 से छोटा नंबर दिया तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 से छोटा होगा या 1 भी होगा तब भी वो प्राइम नंबर नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इस तरीके से नम डिफाइन करेंगे, यानी कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो कॉमा से सेपरेट प्लस लगाइए यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस दीजिए, इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे यहाँ पर मैसेज दीजिए। तो इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैंने ये मैसेज दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना अभी जो आपने कोड किया, देखिए हमने कंडीशन पास किया है, सबसे पहले बटन पे क्लिक किया है, हमने नंबर को ले लिया है जो कि यूजर इनपुट कर रहा है, उसके बाद हमने कंडीशन पास किया है, क्या जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो सक्सेस, अदरवाइज सक्सेस का मतलब यहीं पर काम खलास नहीं होगा, आगे काम करेंगे अभी हम यहाँ पर। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, S2 डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि हम इनर टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं और जो हमारा S2 है उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर जो है, जो आपने नंबर इनपुट किया है वो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 12 इनपुट कर दूं तो सक्सेस का मैसेज आएगा इस तरीके से, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हो तो क्या आएगा, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। अगर आप 0 लिखते हो तो 0 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप यहाँ पर माइनस में कोई नंबर देंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर देते हो तो सक्सेस का मैसेज आएगा। अभी हमें आगे काम करना है, अब इसको चेक करना है, ठीक है। कंडीशन क्या था कि कंडीशन ये था कि 0 यानी कि 1 से छोटा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि अगर वो प्राइम नंबर है तो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ये चेक कर लिया क्या जो नंबर इनपुट हो रहा है वो 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तभी यहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो हमने डायरेक्ट मैसेज दे दिया। तो ये पहला कंडीशन आपने चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको चेक करना है, एग्जामिनर ने अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है उस चीज, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, लूप चलाना होगा। देखिए जैसे यूजर ने अगर यहाँ पर सपोज करो 12 इनपुट किया, यानी कि यूजर ने 12 इनपुट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें चेक करना होगा कि 12 के नीचे जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे डिवाइड करके चेक करना होगा 12 को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने यहाँ पर 12 इनपुट किया है इस तरीके से, तो अब हमें 12 को तो चेक करना होगा ना नीचे के नंबर से, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि हमें इसके नीचे जितने भी नंबर हैं 0 1 को छोड़ के, यानी कि इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर के 11 नंबर तक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 11 तक जाएगा नंबर। तो 0 1 से हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट 2 से चेक करना शुरू करेंगे, इसको समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो यानी कि इसके नंबर इसके नीचे जितने भी नंबर है, अब यूजर ने अगर 15 दिया तो 15 के नीचे जितने भी नंबर है, 14 13 12 11 10 9 है ना, ये सब जितने नंबर है उन सभी नंबर से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। कैसे देखेंगे समझ में आ जाएगा अभी आपको। यहाँ पर आइए, सबसे पहले आपको लूप चलाना होगा, तो फॉर कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए आई के नाम से और इसका वैल्यू फिलहाल आप आई इक्वल टू 0 डिफाइन करिए, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया, उसके बाद कहां तक लूप चलना चाहिए वो डिफाइन करेंगे। तो आई, इस हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, डिफाइन करना है नम। लेस देन नम का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर इनपुट कर रहा है बस उतनी बार लूप चलेगा, उतने ही टाइम तक लूप चलना चाहिए, यानी कि उससे छोटा रहना चाहिए, ठीक है। मैंने ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिफाइन करना है, यानी कि आई प्लस प्लस। तो ये लाइन लिखने का मतलब क्या हुआ वो समझिए जरा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ सभी के बीच में ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए पहला हमने डिफाइन किया एक वेरिएबल आई के नाम से, इसका वैल्यू 0 रखा है, आई लेस देन नम, कब तक लूप चलेगा, जब तक नंबर से आई का वैल्यू छोटा रहेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। तो अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग प्लस करेंगे इस तरीके से और प्रिंट करेंगे आई को, तो आई में क्या आ रहा होगा वो समझ लीजिए जरा। मैंने यहाँ पर रिलोड किया, एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, कंसोल में जाएंगे, अभी यहाँ पर जो आपका इनपुट फील्ड है, यानी कि जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर, इसमें मैंने 12 दिया, चेक पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हुआ, 0 से लेकर के 11 तक नंबर मिला। अगर आप यहाँ पर जैसे इसको क्लियर कर लीजिए, पहले कंसोल को 15 देते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप 15 इनपुट करते हो उस तरीके से और क्लिक करते हो तो देखिए 0 से लेकर के 14 तक आपको नंबर मिल जाएगा, यानी कि इसके नीचे के सारे नंबर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। हमें 0 1 नहीं चाहिए, ये 0 और 1 नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो लूप चलाएंगे वो 2 से सीधा चलाएंगे, 0 1 को स्किप करना है ना, इसलिए आई का वैल्यू हम डायरेक्ट 2 रखेंगे ताकि 2 से लूप चले। अभी देखिए क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर 11 दिया तो देखिए डायरेक्ट 2 से हमें मिलना स्टार्ट होगा नंबर, ये 2 3 4 और नीचे तक मिला, 11 से नीचे तक मिला, यानी कि 10 तक। अब हम इन सभी नंबर से चेक करेंगे डिवाइड करके इसको, क्या इन सभी नंबर से डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे जो नंबर है उनसे वो डिविजिबल है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने सारा नंबर फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन पास करना होगा इस तरीके से, इफ जो नंबर है, क्या नंबर हमारा
मॉड्यूलस का यूज करना, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना आपको, और आई डिफाइन करना। मतलब नंबर में क्या आया 12, आई में क्या आया पहली बार 2, तो चेक किया जाएगा क्या मॉड्यूलस लगाने के बाद यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आता है। अगर 0 के बराबर इसका रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो डायरेक्ट ये वाला मैसेज आप यहां पर भी डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप एल्स डिफाइन करिए डायरेक्ट इस तरीके से। तो मैंने एल्स डिफाइन किया और यहां पर भी मैं वही चीज मैसेज दूंगा, बट यहां से नॉट हटा दूंगा। तो मैंने बस नॉट हटा दिया, इसका मतलब नंबर इज आप प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए हमने नम मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब जब आप यहाँ पर दो नंबर के बीच में मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसका मतलब वो रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर आपने 12 दिया है और यहाँ पर 2 आया, ठीक है, तो ये डिवाइड करके देखेगा, यानी कि 12 मॉड्यूलस 2 लिखने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 के बराबर आया, इसका मतलब कि आगे काम होगा। तो फिलहाल 12 मॉड्यूलस अगर आपने 1 लिखा है, यानी कि 12 मॉड्यूलस 2 लिखा है, इसका मतलब अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो सीधा एल्स में जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैंने रिलोड किया, अभी मैं 12 लिखता हूँ तो 12 प्राइम नंबर नहीं है, अभी मैसेज आना चाहिए 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ पर आ रहा है मैसेज 12 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चलना चाहिए। हमने क्या लिखा, नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0, यानी कि मॉडुलस यानी कि क्या उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 12 जो है प्राइम नंबर नहीं है। एक बार रिलोड करते हैं, पेज को रिलोड शायद हमने नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 12 लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 12 इज प्राइम नंबर। ऐसे आ रहा है मैसेज, बट ऐसा नहीं आना चाहिए। नोटिस करिए कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। नम मॉडुलस आई यानी कि नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर तो सही। हाँ ठीक है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब इसके नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लूप को रोकना होगा, ब्रेक करना होगा। तो मैंने ब्रेक कीवर्ड लगाना भूल गया था। ठीक है, आपको यहाँ पर ब्रेक कर देना है, यानी कि अगर अपने नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड होकर 0 आ गया इसका रिमाइंडर, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम आगे चेक करने की क्या जरूरत है हमें, तो ब्रेक कीवर्ड यहाँ पर जरूर लगा देंगे आप। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक नहीं लगाया हुआ था, इसलिए हमने यानी कि लास्ट में ये इसको प्रिंट कर रहा था। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए। इस बार मैंने 12 डिफाइन किया, चेक करेंगे। ये देखिए 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आप यहाँ पर 11 लिखते हो तो 11 इज अ प्राइम नंबर। अगर आप 13 लिखते हैं तो 13 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी अपने आप से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 15 लिखते हैं तो 15 भी प्राइम नंबर नहीं है 15, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। देखिए इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आप यहाँ पर 17 लिखते हैं तो 17 प्राइम नंबर है, यहाँ पर आ गया। 19 लिखते हैं तो 19 क्या है, 19 भी प्राइम नंबर है। अगर आप यहाँ पर 20 लिखते हैं तो 20 प्राइम नंबर नहीं है। ये देखिए 20 4 से है, 5 से है डिविजिबल, 10 से है, 2 से है। इस तरीके से 21 लिखते हैं तो 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 7 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। यहाँ पर हमें ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट था, ब्रेक लगा देंगे। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एल्स डिफाइन कर देगा ये आपको। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है। तो समझा आपने, प्राइम नंबर यानी कि जो आपने नंबर इनपुट किया है उसको आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर लगाना है, और उसके नीचे से जितने भी नंबर हैं सभी से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 0 के बराबर कहीं पर भी आ गया, यानी कि कहीं पर भी डिवाइड करने पे उसका वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो वहीं पर हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि लूप को रोक देंगे, फिर आगे नहीं चलने देंगे। तो ये चीज आपको करना था। एक बार और देखिएगा इस वीडियो को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोर्स। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।